गुड मॉर्निंग। मैं सुशांत महांती आप सबका स्वागत करना चाहता हूं आज की ये स्पेशल मीट द यूसिटी प्रोग्राम में। मीट द यूसिटी प्रोग्राम ये टीम डिमांड के द्वारा आयोजित किया गया एक सिस्टम और लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिस ट्रेनिंग को कि हमारे यूसीडी यानी यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर्स कंडक्ट करते हैं। ये वो यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर्स है जो कि इस बिजनेस को बहुत सालों से करते हुए आ रहे हैं, करीबन 10 साल के आसपास उनके पास अनुभव है इस कंपनी में इस बिजनेस को करते हुए, और जो 10 लाख को कमा रहे और अपने बहुत से सपने पूरे किए। और इन 10 साल के अंदर उन्होंने बहुत चीज फेस किए, जिसके अंदर वो क्रॉस किए, आगे बढ़े, सफल हुए। आज की में बहुत से लोग को सफल कर रहे हैं। तो ये मिड डे यूनिवर्सिटी प्रोग्राम है उनकी अनुभव से कुछ सीखने का, उनके अनुभव से कुछ जानने का। उन्होंने बहुत से ट्रेनिंग लिए हैं, वो ट्रेनिंग को अपनी टीम में इम्प्लीमेंट किए हैं और जिससे उनको सफलता मिला है। तो आज समय है उन सफल व्यक्तियों से सुनने के लिए मिड डे यूनिवर्सिटी प्रोग्राम, जिसमें कि हम हर बार एक यूनिवर्सल कॉन्ट्रैक्टर्स डिमांड के आते हैं, वो हमें कुछ सिखाते हैं। इससे पहले बहुत से हमारे यूनिवर्सल कॉन्ट्रैक्टर आकर बहुत से अच्छे अच्छे चीज सिखाते हुए गए हैं। और आज मिड डे यूनिवर्सिटी प्रोग्राम में आ रहे हैं एक लेडी जो कि रहते हैं जमशेदपुर में। मुझे याद जब इस बिजनेस में वो आए, एक मिनट, चार्जर था चार्जर। और जब इस बिजनेस में वो आए तो उस समय ये था कि ये बिजनेस मेरे हस्बैंड कर रहे हैं तो साथ में नहीं कर सकती, या फिर मैं बस उनको सपोर्ट करूंगी। लेकिन धीरे धीरे करके उनको बिजनेस में मजा आने लगा। इस बिजनेस के अंदर हस्बैंड को साथ देते थे, उनको भी पता नहीं चला कब बिजनेस के अंदर आ जाए, और एक्टिवली पार्टिसिपेट किए। आज के समय में वो एक बेहतरीन प्रोडक्ट ट्रेनर है। बहुत से प्रोडक्ट के बारे में डीप नॉलेज उनके पास है। मैं बहुत बार प्रोडक्ट के बारे में कुछ जानने के लिए उनसे कॉन्टेक्ट करता हूँ, उससे वो नॉलेज लेता हूँ। तो एक मिनट, वो ये सबको तो नाम पता होगा। मैं बात कर रहा हूँ इन्वर्सन टाउन डायरेक्टर मिसेस नीना सिंह जी के बारे में। तो ज्यादा समय में लेना नहीं चाहूंगा। अब समय हो गया है कि नीना जी को इनवाइट करने के लिए। तो मैं चाहूंगा मिसेस नीना सिंह इन्वर्सन टाउन डायरेक्टर आ जाइए सबके सामने इस वेबिनार में। एक जोरदार ताली होना चाहिए। ओके, Good वेलकम। morning. Thank you, sir. गुड मॉर्निंग, वेलकम Good इन्वर्सन morning, टाउन everyone. डायरेक्टर Good मिसेस morning. नीना सिंह। और अभी ये वेबिनार, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम आपका है, तो मैं आपको हैंड ओवर करना चाहता हूँ। Thank you so much, sir. Good morning, everyone. मेरा नाम नीना सिंह है। मैं जमशेदपुर झारखंड की रहने वाली हूँ। वेस्टेज की जर्नी जैसे सर ने बता दिया कि मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलकर इस जर्नी को तकरीबन 10 साल पहले स्टार्ट किया था। और जैसे सर ने भी बोल दिया कि मैं शायद स्टार्टिंग में, शायद नहीं, मैं 200% स्टार्टिंग में संजीव जी के साथ नहीं थी। बिकॉज मेरे माइंड में ये था कि नेटवर्क बिजनेस, ये इंडस्ट्री सिर्फ मेल मेंबर्स के लिए, फीमेल्स के लिए नहीं है। और कहीं ना कहीं मैं अपने आप को एक हाउसवाइफ के रूप में अपने आप को ये मान चुकी थी कि मुझे एक हाउसवाइफ ही बन के रहना है। हाँ, कुछ ड्रीम्स थे मेरे, मुझे कुछ बनना था, एक बिजनेस वूमेन बनना था, एक कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना था। लेकिन वो ड्रीम्स आफ्टर मैरिज मैंने कहीं वो एक साइड मैंने कर दिए थे अपनी लाइफ के। अपनी लाइफ एंजॉय कर रही थी बेटी के साथ, और बेटी भी बड़ी होते जा रही थी, धीरे धीरे वो स्कूल स्टार्ट की। एक दिन एक मेरी मुलाकात सुशांत सर से होती है। वो एक मीटिंग ट्रेनिंग के लिए आते हैं। मैं जैसे जनरली बाकी मीटिंग्स में उनके साथ जाती थी, एक कॉर्नर में बैठ जाती थी, इन्वॉल्वमेंट मेरा बिल्कुल नहीं होता था। सुशांत सर की मीटिंग के भी मैं उस दिन गई, बिना मन के गई। मैंने उस मीटिंग को स्टार्टिंग के जो 1-2 घंटे थे वो मैं बिना मूड के सुन रहे थे। लेकिन बाद में वो मुझे सेकंड पार्ट जो लंच के आफ्टर ब्रेक, मुझे वो अच्छा लगने लगा। मुझे ये लगने लगा कि शायद जो मैंने कहीं अपने आप को कहीं क्लोज कर लिया है, मैं वापस फिर से इस चीज के साथ लोगों से कनेक्ट हो सकती हूँ। अपने आप को, अपना नाम कहीं ना कहीं, अपने रिस्पेक्ट, अपना नाम, अपने इज्जत शोहरत वापस इस तरीके से पा सकती हूँ। जो एक हाउसवाइफ का लेबल लेके मैं घर पे बैठ गई थी, जो संजीव सिंह के नाम से जानी जाती थी, मैं अपना एक नाम बनाना चाहती थी।
तो वो चीज मुझे अच्छी लगी, उस ट्रेनिंग ने मुझे काफी कुछ सीखने मिला एंड वो सब्जेक्ट मुझे अच्छा लगने लगा। और इसलिए इस लाइन में आने का, पूरा मीटिंग्स एंड ट्रेनिंग्स में आने का पूरा श्रेय क्रेडिट मैं देती हूँ सुशांत मोहंती सर को। थैंक यू सो मच सर। उस दिन शायद मैंने अगर आपकी मीटिंग ट्रेनिंग अटेंड नहीं की होती तो आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के आज इस वेबिनार के थ्रू से किसी से ट्रेनिंग नहीं कर रही होती, और ना ही आप मुझे आज बोल पाते कि ये एक प्रोडक्ट के लिए बेस्ट ट्रेनर है। थैंक यू सो मच सर। ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम लगता है कि आज हमें ट्रेनिंग चाहिए। जी सर। वेलकम। और आज आप जो भी है इसके पीछे जो ट्रेनिंग और मेरा साथ तो था, लेकिन इसके साथ साथ आपके अंदर था कि हाँ मुझे कुछ करना है, और आपने खुद इंटरेस्ट लिए उसके ऊपर आगे। जी सर, और आज तो थैंक यू मैं सर। बहुत एक्साइटेड हूँ कि आपसे सुनने के लिए आज के आपने। जी सर, थैंक यू सो मच सर। वंस अगेन गुड मॉर्निंग। फिर से मेरा नाम अभी भी नीना सिंह है। मैं बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करती हूँ टीम ड्रामेटिक प्लेटफॉर्म को, जिसने मुझे आज ये प्रेजेंटेशन देने का मौका दिया। टीम ड्रामेटिक एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां आप अपने सपनों को, अपनी लाइफ को हकीकत में कन्वर्ट कर सकते हो। सपने सबके होते हैं, तो हमारे भी सपने थे जो हमने पूरे किए। कुछ सपने हैं जो अभी भी पूरे करने बाकी हैं। बहुत सपने हमेशा आदमी के, इंसान के पास रहते हैं जो पूरा करता। पूरी जिंदगी हम एक नए सपनों के पीछे भागते हैं, और नए सपने हमें पूरे करने के लिए जो चल रहा है लाइफ, उसको, उसी चीज को लाइफ बोलते हैं कि हम किसी न किसी उम्मीद के साथ हम अपनी लाइफ को, अपने ड्रीम्स को पूरा करने की जो उम्मीद होती है, वही उम्मीद हमें जिंदगी में मिली रहती है, जिसकी वजह से हम अपनी जिंदगी को जीते हैं। आज का जो प्रेजेंटेशन स्पेशली मैंने जो किया है वो है टीम वर्क। टीम वर्क क्यों? क्योंकि टीम वर्क ही एक ऐसा वर्क है जहां पे हम अपनी सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। अगर हम सोचें कि हम ये काम अकेले कर पाएंगे, हमें ये काम अकेले ही करना है, तो हम डेफिनेटली कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। कोई भी चीज आज के दुनिया में अगर जो भी प्रोसेस होता है, जो भी काम होते हैं, वो सभी काम टीम के साथ, टीम वर्क के साथ अचीव किए जाते हैं। लेकिन टीम वर्क, किस तरीके से टीम वर्क हमें करना चाहिए, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहूंगी। टीम का मतलब जो होता है कि हम साथ मिलके ज्यादा अचीव कर सकते हैं। अकेले में हम अचीव कर सकते हैं, लेकिन अगर हम साथ मिल जाते हैं तो हम बहुत ज्यादा अचीव कर सकते हैं। टीम का फर्स्ट टी जो हमें इंडिकेट करता है ट्रेनिंग के लिए, ट्रेनिंग, एवरी टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग, हमें किस मैटर्स की ट्रेनिंग, किस चीज की ट्रेनिंग कितनी जरूरत है, वो हमारे लिए बहुत मायने रखता है। आज मैं अगर हूं यहाँ पे, अगर मैंने अपनी लाइफ को हर चीज की ट्रेनिंग लेने के लिए खुद को पुश नहीं किया होता, तो मैं शायद आज यहाँ पे नहीं होती। दिस इज द पार्ट ऑफ टीम। तो मेरे लिए ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है, सबके लिए। इवन अगर आप इस प्लेटफॉर्म में हो, नेटवर्क इंडस्ट्री में हो, तो आपके साथ ट्रेनिंग मॉड्यूल्स का होना बहुत जरूरी है। इनकरेज करना, प्रोत्साहित करना, खुद को प्रोत्साहित करना, दूसरों को प्रोत्साहित करना। खुद को प्रोत्साहित कि हाँ मैं कर सकता हूँ, ये काम मैं क्यों नहीं कर सकता, डेफिनेटली मैं कर सकता हूँ। तो आप में भी ये चीज होनी चाहिए कि हाँ आप लोग कर सकते हो। हमें हमारे टीम को भी ये चीज सिखाना है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा चीज है जो, जिससे वो अपने आप को मोटिवेट कर सकता है, इंकरेज कर सकता है। वो क्यों नहीं कर सकता, हमें उस क्यों को हटाना है कि उसमें ये डालना कि हाँ तुम कर सकते हो, यू कैन डेफिनेटली कर सकते हो। एम, हमारा लक्ष्य, हमारा टारगेट, सिंपल कि हमारा टारगेट एक होना चाहिए। हम अगर बार बार हमारे टारगेट्स को चेंज करते रहेंगे तो जो सक्सेस है, जो हमें अचीव करना, वो हम कभी नहीं कर पाएंगे। सिंपल वे में कि मैंने सुबह ये सोचा कि मेरा सक्सेस का मुझे ये करना है, मुझे मेरा है आज इस महीने का गोल, मेरा 1 लाख रुपए महीना कमाना है। सिंपल। शाम होते होते मैंने अपना टारगेट चेंज कर दिया। तो इन टारगेट्स को, छोटी छोटी चीजों को अचीव करना ही हमारी सफलता के लिए एक तरफ लेके जाता है। कि मेरा टारगेट्स क्लियर होना चाहिए, क्लियर एंड कट होना चाहिए, रिटर्न होना चाहिए। मेरा फोकस पूरा कहीं ना कहीं इधर उधर भटक के नहीं, मेरे एक ही टारगेट पे होना चाहिए। सबसे मेजर जो इवेंट रहता है वो है मोटिवेशन।
टीम में मोटिवेशंस का होना बहुत जरूरी है, खुद को भी मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है। इस मोटिवेशंस के लिए क्या कर सकते हो आप? सिंपली वे में मैं जैसे करती हूँ, मैं जब बहुत ज्यादा डीमोटिवेट होती हूँ, जब मुझे बहुत ज्यादा नेगेटिव चीजें मेरे माइंड में आती हैं, मेरे पास खुद को मोटिवेट करने का एक ऑप्शन होता है, मैं म्यूजिक सुनती हूँ, एकदम टोटली 50-60 के गाने सुनती हूँ, थोड़े से 2-4 गाने सुनती हूँ, माइंड फ्रेश होता है, थोड़ा सा माइंड में नेगेटिव थॉट्स हटते हैं। उसके बाद किसी ना किसी एक ट्रेनर्स आज की डेट में बहुत है, संदीप महेश्वरी जी हैं, बहुत अच्छे ज्यादा ट्रेनर्स हैं, तो उनसे मैं कोई ना कोई उनका मोटिवेशन स्टोरी या उनका कोई स्पीच सुनने लग जाती हूँ, जिससे लगता कि हाँ, मैं जो चीजें मुझे नेगेटिव मेरे माइंड में आ रही थी वो पॉजिटिव थॉट्स में बदलनी शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए सो फ्रेंड्स की हमारा लाइफ में हमें खुद को मोटिवेट रखना बहुत जरूरी है। और मोटिवेशंस हमें कहाँ से मिलती है? हम अपनी टीम को बड़े सेमिनार्स में, सक्सेस सेमिनार्स में, उस सब के लिए हम मोटिवेट करेंगे तो उन्हें मोटिवेशंस मिलता है। टीम बिल्डिंग का रूल्स सिंपल में, टीम बिल्डिंग से यहाँ से यही है बोलना चाहते हैं कि टीम बिल्डिंग का मतलब यही है कि एक साथ मिलके, एकजुट मिलके, एक टारगेट्स पे, एक तरह की स्ट्रेटेजी बना के हम जब ग्रुप्स में काम करते हैं, उस ग्रुप डेवलपमेंट को ही टीम बिल्डिंग बोला जाता है, जहाँ पे हम अपने सपनों को, हर चीज को बहुत अच्छा से एक साथ मिलके अचीव कर सकते हैं। कुछ की एक्शंस होते हैं जो टीम बिल्डिंग के लिए जरूरी है। फर्स्ट है कि टीम का उद्देश्य, उसका स्थापित क्यों किया गया, टीम उसको क्यों बनाया गया, उसके बनाने के पीछे का लक्ष्य, ये आपका क्लियर होना चाहिए। टीम में एक यूनिटी का होना बहुत जरूरी है। आप क्या कर रहे हो, आप किस चीज की अचीवमेंट कर रहे हो, एक साथ मिलके हर चीज में इन्वॉल्व होना, टीम का इन्वॉल्वमेंट होना हर चीज में, आपके हर अचीवमेंट्स में बहुत जरूरी है। साथ ही साथ टीम के साथ कम्युनिकेट करना, उससे बातचीत करते रहना बहुत जरूरी रहता है स्टेप्स टीम बिल्डिंग के लिए। और साथ ही साथ जब हम कोई चीज का, कुछ नया चीज करने से का डिसीजन लेते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो हमारे टीम मेंबर्स के साथ कंसल्ट करना भी बहुत जरूरी है। जैसे हम लोग कुछ अगर नया करना चाहते हैं तो हम पहले सर से पूछते हैं, सर ये चीज मैं करना चाहती हूँ, क्या मैं करूँ? सर उसके लिए बोलते हैं हाँ ये चीज सही है या ये चीज गलत है। तो ये एक होता है कि डिसीजन मिलकर टीम के साथ करना, ये भी टीम बिल्डिंग का एक बहुत मेजर स्टेप में आता है। की रूल्स जो मेजर होते हैं टीम बिल्डिंग्स के, मोटिवेशन, बिकॉज फ्रेंड्स मोटिवेशन के बिना हम कुछ भी नहीं है। मोटिवेशन मोटिवेशन मोटिवेशन, किसी भी वे में हमें हमारी टीम को मोटिवेशन देना बहुत जरूरी है। बिकॉज आज हमारी लाइफ में हमें नेगेटिव करने वाले लोग बाहर से नहीं आते हैं। हम एक मीटिंग ट्रेनिंग में जाते हैं, बहुत एक्साइटेड होते हैं कि हाँ मुझे ये करना है, क्योंकि प्रोजेक्ट आपने देखा, प्लान आपने सुना, मोटिवेट आप हुए। लेकिन जब आप अपने फैमिली या किसी घर पे जाते हो तो वहां पे आपको काफी लोग आपको डिमोटिवेट करते हैं, ये काम हमारे लायक नहीं है, ये हमसे नहीं होगा। ये चीजें हमें नॉर्मली रोजमर्रा की जिंदगी में सुनने मिल जाती है, तो हम वहां से डिमोटिवेट होते हैं। तो मोटिवेशन टीम के साथ बना के रखना, बिकॉज आपका माइंड क्लियर होना चाहिए कि आपकी टीम है, आपको अपनी टीम के साथ बिल्डिंग करना, प्रोसेस करना, सक्सेस होना है। तो टीम से टच में रहो और उसको, टीम को समय समय पे मोटिवेट करते रहो। यूनिटी, एकता, सिंपल है कि हम जब टीम में काम करते हैं तो हमारी टीम में एकजुट होना बहुत जरूरी है। अगर हम सोचते हैं कि मुझे आज, सिंपल में मैं एग्जाम्पल देके समझाती हूँ कि मुझे मान लीजिए आज कटक जाना है, मैं बोलती हूँ मुझे बंगाल एंटर करते हुए उस एरिया से कटक जाना है, और कोई दूसरा बंदा बोलेगा नहीं मुझे उड़ीसा होते हुए कटक जाना है। एक ही टीम है, दोनों को अलग अलग वे से जाना है, क्या वो हम दोनों सही वे में सही तरीके से जा पाएंगे? जा तो पाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स और अड़चने आएंगी। तो टीम के साथ हमें यूनिटी बना के रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि टीम, अगर हम आज टीम के साथ यूनिटी के साथ एक साथ मिलकर काम नहीं कर रहे, तो कल वो भी, उनके आने वाली टीम भी सेम वही प्रोसेस उनके साथ होगा। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि हम एक साथ नहीं मिलकर कभी काम कर पाएंगे, और जब एक साथ नहीं मिल पाते हैं तो सक्सेस कहीं ना कहीं हमसे कोसों दूर चली जाना शुरू हो जाती है। बिकॉज हम में यूनिटी ही नहीं रहा, हम एक साथ मिल ही नहीं रहे हैं। क्यों नहीं मिल रहे? हमारे विचार नहीं मिल रहे, हम नहीं करना चाह रहे, एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर नहीं पा रहे हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें जो हमें हमारी सक्सेस की तरफ जाने से रुकती हैं। तो टीम बिल्डिंग में यूनिटी होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। ब्रॉडर व्यू, आपका सोचने का नजरिया, आपकी टीम है, आपने मेजर अपने फ्रंट लाइंस और उनके कुछ फ्रंट लाइंस की तरफ ही आपका व्यू रहता है
ये मेन लीडर्स का यही फोकस होता है कि मेरे ये मेन फ्रंट लाइंस हैं, उनके नीचे ये मेन फ्रंट लाइंस हैं। हम इतना व्यू तक ही सोचते हैं। नो फ्रेंड्स, जब हम टीम बिल्डिंग की तरफ जाते हैं तो मेरा जो फोकस है, मेरा जो व्यू है वो ब्रॉड होना चाहिए। मुझे नीचे तक 5%, 8%, 11% उनके तरफ भी फोकस होना चाहिए। मेरा ये फोकस होना चाहिए कि उनको जो हम चीज देना चाह रहे हैं क्या सही से जा रहे हैं, क्या उनको मीटिंग ट्रेनिंग हर चीजें की सही व्यू जानकारी मिल रही है। तो टीम बिल्डिंग में ये भी एक बहुत मेजर रहता है कि हम मेरी जो नजर है वो टीम में कहाँ तक है। गोल ओरिएंटेशन होना, हमारे गोल्स जो है वो क्लियर होने चाहिए। मतलब मुझे ये चाहिए तो चाहिए, मुझे ये पाना है तो पाना है, डेफिनेटली पाना है, आज नहीं तो कल, लेकिन करना है तो करना है। किसी भी काम को करने के लिए हम जब गोल्स बना रहे हैं तो गोल्स मेरा क्लियर होना चाहिए, वो रियलिटी वाला होना चाहिए। ये नहीं कि मुझे अभी हेलीकॉप्टर लेना है, ये एक अटपटा सा गोल लगेगा। नहीं, मुझे मेरा जो है, मैंने स्टार्टअप किया है इस बिजनेस में, मेरा एक अच्छा टीम बिल्डिंग हो रहा है, मेरे साथ टीम के साथ मुझे मिलके मेरा एक स्मॉल टारगेट है। मान लीजिए सिंपल वे में मुझे एक 30,000 का मोबाइल लेना है, तो आपका गोल फिलहाल क्लियर है कि आपको क्या करना है, तो आप उसकी तरफ जाओगे और डेफिनेटली आप अचीव कर पाओगे। और आपकी टीम के भी वैसे लोगों के छोटे छोटे गोल्स जब आप बनाते हो तो आप उनको अचीव करा पाते हो। जब हम छोटे छोटे गोल्स को अचीव कराते हैं तो हमें बहुत ज्यादा, हम खुद को प्रोत्साहित करते हैं, हम मोटिवेट होते हैं कि हाँ, यस, आई कैन डू इट। तो डेफिनेटली वी कैन डू इट। डिटर्मिनेशंस, अपने इरादों का पक्का होना, सिंपल वे में कि मुझे करना है तो करना है डेफिनेटली। आंधी आए तूफान आए, मुझे अगर इस प्रोग्राम को अटेंड करना है तो मुझे करना है। मुझे इस सक्सेस मीटिंग के लिए या इस ट्रेनिंग के लिए जाना है तो मुझे जाना है। ये नहीं कि मैंने रात को डिसाइड किया कि मुझे इस मीटिंग के लिए जाना है, तो सुबह होते होते नहीं, मेरे माइंड में कुछ और चल रहा है, मेरा पेट दर्द है, या कुछ और हम बहाना बना देते हैं। जब कुछ और थॉट्स ले आते हैं, नहीं जाने का मन है, तो हम उस मीटिंग में नहीं जाते हैं। आपका कुछ भी चीज अगर करना है, हम जब स्कूल जाते हैं हमारे बच्चों को प्रॉपर वे में भेजते हैं सब कुछ, तो सेम हमारा भी डिटर्मिनेशन होना जरूरी है। इरादा मेरा पक्का है कि मुझे करना क्या है। ये हमें टीम बिल्डिंग में सबसे मेजर है कि हमारे टीम की बिल्डिंग, हमने टीम को क्यों तैयार किया, ये हमारा उसमें मोटिवेट ये होना चाहिए कि मेरा मोटिवेशन ये है कि मेरा जो लक्ष्य है, मेरा जो डिटर्मिनेशन है, मेरा सब कुछ सक्षम मैं कितना हूँ, ये सब उसमें क्लियर कट हो जाना बहुत जरूरी है। So friends, together, coming together is a beginning, staying together is a progress, and working together is success. साथ आना शुरुआत है, साथ रहना प्रोग्रेस है, साथ मिलके काम करना को ही सक्सेस बोलते हैं। ये वर्ड्स मेरे नहीं है, ये वर्ड है हेनरी फोर्ड जी के। अब हम बात करेंगे लीडरशिप के ऊपर। लीडरशिप क्वालिटीज क्या होती हैं? लीडरशिप, हम आज जिस तरह की नेटवर्क इंडस्ट्री को बिल्ड कर रहे हैं, ये बिजनेस क्या चीज का है? लीडर्स के ऊपर डिपेंड करता है। लीडरशिप की क्वालिटीज हमें होनी बहुत जरूरी है। एज ए लीडर, अगर हमें एक अच्छे लीडर बनना है, ग्रेट लीडर बनना है, उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं। मैं बहुत लंबे पॉइंट्स में नहीं जाऊंगी, हम 5 से 6 पॉइंट्स को खाली डिस्कस करेंगे सिंपल वे में, छोटे छोटे एग्जांपल्स के द्वारा। सबसे पहला होता है अडेप्टेबल। सबसे पहले क्या जानना है कि लीडर कौन होता है, ग्रेट लीडर क्या होता है? ग्रेट लीडर वही होता है जो अपने टीम में अपने जैसा डुप्लीकेशन जितना हो सके उतना करता है। और जब आप अपनी टीम में जितना ज्यादा डुप्लीकेशन करते हो, उतने ज्यादा आप सक्सेस होते हो माय डियर फ्रेंड्स, उतने ज्यादा आपको आपकी सक्सेस मिलती है, और आप सक्सेस होते भी हो और अपनी टीम में सफल लीडर्स क्रिएट करते हो। मकसद है कि एक ग्रेट लीडर के अंडर ग्रेट लीडर्स का होना, डुप्लीकेशन होना बहुत जरूरी है। नंबर 1 पॉइंट पे चलते हैं, अडेप्टेबल। किसी भी चीज को, किसी भी टाइप्स की चेंज को एक्सेप्ट करना, चेंजेस को एक्सेप्ट करना। इस नेटवर्क इंडस्ट्री में बहुत से चैलेंजेस आते हैं, बहुत सी तरह की आपको रिग्रेट होते हैं कि हाँ ये चीज हमसे नहीं होगा, बहुत से माइंड चेंजेस होते हैं लाइफ में। लेकिन हमें हमारे लाइफ के हर तरह के चेंजेस को, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना है। चैलेंजेस आते हैं, टीम में चैलेंजेस आते हैं, दोस्तों के साथ चैलेंजेस आते हैं, वर्क करते करते साथ हमारे साथ अदर टीम्स को लेके चैलेंजेस आते हैं कि हाँ ये चीज ऐसा है वैसा है। तो
हमें उस चीजों को क्लियर करते हुए, अपने उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हुए चलना है। दूसरा है कि चेंज किस में, खुद में चेंज लाना। हर समय जैसे होता है कि कुछ चीजें चेंज लाना हमारी लाइफ में बहुत जरूरी है। चेंज को लेके मैं एक सिंपल एग्जांपल में समझाने की कोशिश करती हूँ कि मैंने ये सोच लिया कि मैं एक लीडर हूँ, मैं जो प्रेजेंटेशन देती हूँ वो बेस्ट है, ओके। और मेरी प्रेजेंटेशन, जो भी मैं प्रेजेंटेशन देती हूँ, मेरी प्रेजेंटेशन की यही स्लाइड्स हैं और मैं ये प्रेजेंटेशन इंग्लिश में ही दूंगी, ठीक है। और मेरी प्रेजेंटेशन देने का जो व्यू स्टैंडर्ड्स है वो ऐसा ही रहेगा, कुछ लोगों का जो व्यू होता है। अब आप एक बंदे को लेकर आते हो मेरे पास, वो बंदा थोड़ा सा अच्छी, थोड़ा मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता है, बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, लेकिन वो एक सिंपल वे में किसी चीज को समझना चाहता है। लेकिन मैं नहीं, मैं अपना वही लैपटॉप ओपन करती हूँ, उसी तरीके से उसको प्रेजेंटेशन देती हूँ, बिकॉज मैं अपने आप को चेंज करने के लिए नहीं रेडी हूँ। मैं अडेप्टेबल ही नहीं हूँ कि मुझे चेंज एक्सेप्ट करना है भी खुद को, मैं जैसा हूँ मुझे वैसे ही करना है। तो क्या वो पर्सन मेरी जो प्रेजेंटेशन है उसको सही से सुनेगा? वो कभी नहीं सुनेगा। जब वो सुनेगा तो अनसुना कर देगा, वो हमारे साथ कभी नहीं आएगा, बिकॉज हम खुद को चेंज नहीं कर रहे। अगर मेरा सामने वाला किस टाइप का पर्सन है, मुझे उसको साथ किस तरीके से चेंज बिहेव करना है, मुझे उसको किस तरीके से प्रेजेंटेशन देनी है, मैं उसको किस तरीके से समझा सकती हूँ, मैं उसको किस तरीके से हर चीज के बारे में, हर प्रोडक्ट के बारे में किस वे में उसको जानकारी दूं, मुझे उस चेंज को उसके हिसाब से लाना है। अगर सामने वाला बंदा टेक्निकल वे में जानना चाहता है तो मुझे टेक्निकल वे में उससे बात करनी है। अगर सामने वाला पर्सन ये जानना चाहता है, वो सिंपल एंड क्लियर कट में जानना चाहता है कि सर मुझे इस बिजनेस को करना है, मुझे सक्सेस होना, तो मैं क्या करूं, तो मुझे उसको सिंपल तरीके से उसके वे में जाके खुद को चेंज करके समझाना है। तो ये चीजें हैं कि ट्रेड लीडर की ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो हर सिचुएशंस के हिसाब से खुद ब खुद को चेंज कर पाए, हर पर्सन टू पर्सन से बात करने के तरीके के हिसाब से। कोलैबोरेट, एकजुट होकर काम करना, मिल के काम करना, बिकॉज जब हम टीम में काम करते हैं, हम एक नेटवर्क इंडस्ट्री में काम करते हैं, यहाँ हमारा टीम वर्क होना बहुत जरूरी है, मिलके काम करना बहुत जरूरी है। बहुत जगह ये होता है कि मिलके काम बहुत जगह बहुत से लोग नहीं कर पाते हैं। एज ए ग्रेट लीडर की जो क्वालिटीज है, लीडर जो ग्रेट लीडर वही कहलाता है जो अपनी टीम में ये बोलता है कि ये काम मैं नहीं करूंगा, तुम करो, ओके। बहुत जगह होता है कि तुमसे ये काम नहीं होगा, तुम छोड़ दो, मैं करता हूँ, फिलहाल ये प्रेजेंटेशन मैं करता हूँ। हम अपनी टीम को बोलते हैं कि ठीक है, आपके लिए ये प्रेजेंटेशन मैं रेडी करके देता हूँ, आप बैठो। ये हमारी छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं, ये कोई हमें ग्रेट लीडर बनने से रोकती हैं। हमें अगर लीडर बनना है, हमें सबसे पहले खुद को प्रमोशन करने से रोकना होगा, ठीक है। हम हमारा प्रमोशंस नहीं करेंगे, हम किसका प्रमोशंस करेंगे? हमारी टीम का प्रमोशंस करेंगे। हम उन्हें पुश करेंगे कि हाँ, हम आपके साथ हैं, हम आपके हर समय आपके साथ खड़े हैं, आप प्रेजेंटेशन बनाइए, हम चेक करेंगे, आप ये प्रेजेंटेशन दीजिए, हम आपके साथ हैं, आपकी प्रेजेंटेशन में जो भी मिस्टेक्स हो रही हैं हम उसको सुधारेंगे, हम आपके साथ हैं, हम मिलके काम कर रहे हैं, बिकॉज हम एक साथ मिलके काम करने का प्रॉमिस करते हैं आपसे। तो वो जो छोटे छोटे होते हैं ना कि जो हम प्रॉमिस कर रहे हैं, हम उसके साथ मिलके काम कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस को ना बहुत अच्छी ग्रोथ में लेके जाता है। और हमें ये करने से रोकना है खुद को कि नहीं तुम मत करो, हम करके देते हैं, हम करके देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, हम मिलके करते हैं। ये हमारा मोटिव है इस नेटवर्क इंडस्ट्री का। नेटवर्क इंडस्ट्री में यही चीज सिखाया जाता है कि आपको कोलैबोरेट करना है, एक साथ मिलके काम करना है। तो मिलके काम करना ये है कि हम अपने काम को डिवाइड करेंगे, हमारे काम को दूसरों को सिखाने के लिए उनके साथ मिलके एक दूसरे काम के बारे में जानेंगे, अच्छा से उसको भी समझाएंगे, उसको कुछ टास्क देंगे कि आपको एक एक पार्ट्स को किसी किसी टीम में बांटने के साथ होता है कि उसकी जो प्रॉब्लम्स है वो भी हम सॉल्व कर देते हैं एक साथ मिलकर, उसके जो टास्क उसको छोटे छोटे देते वो भी हो गए, कुछ प्रोडक्ट्स को लेके, क्योंकि जो भी बंदा बनता है बिजनेस में, वो जब तक हम उसको मौका नहीं देंगे कुछ करने का, वो कुछ नहीं बन पाएगा। अगर इस इंडस्ट्री में खुद को प्रोडक्ट बनाना है तो दूसरों को भी प्रोडक्ट बनाना होगा, और यही हम दूसरों को प्रोडक्ट बनाएंगे तो ऑलरेडी हम सक्सेस की तरफ जाएंगे। कमिटेड होना, मैं कमिटेड हूँ
आप कितने कमिटेड हो, ये होता है। मुझे पता है कि मुझे वेस्टेज करना है तो करना है, बिकॉज अगर मैं आज वेस्टेज नहीं करूंगी तो कल मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं रहेगा। मेरे लिए वेस्टेज करना क्यों जरूरी है, जब मैं क्यों इस प्लेटफॉर्म पे हूं, और मैं अगर हूं तो मैं कितना कमिटेड हूं। अगर हम किसी चीज को देने के लिए टाइम निकाले हैं कि मेरा इतना से इतना घंटा मैं सिर्फ कमिटेड हूं कि मुझे ये काम करना है तो करना है, तो आपको आपकी वैल्यूज किसको देनी है, आपने जो कमिटेड किया है, आपने कुछ अचीव करने के लिए तो इस प्रोग्राम को अटेंड किया है, या इस प्लेटफॉर्म पे आए हो नेटवर्क इंडस्ट्री के, तो हमारे भी कुछ सपने होते हैं, हम अपने सपनों के लिए वचनबद्ध होते हैं कि मुझे ये करना है तो करना है, डेफिनेटली करना है। तो सेम चीज है कि हम जब अपनी किसी नए पर्सन को अपनी टीम में लाते हैं तो उसको प्लान कौन दिखाता है, हम दिखाते हैं। उसको सपने कौन दिखाता है, हम दिखाते हैं। उसके साथ जो काम करना वो किसको करना है, हमें करना है। हम उसको लेकर आए, कमिटेड कौन था, वो बंदा कि हमने कमिटमेंट की थी ना उस पर्सन से कि हाँ आपके ये सपने हैं, आप इसमें कर सकते हो, उसके सपनों को जगाया हमने, कमिटमेंट हमने दी। तो हम कमिटेड हैं कि हम उसके सपनों को पूरा करने के लिए हम वचनबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं उस पर्सन के साथ, ताकि वो अपने सपनों को पूरा कर सके। हमें उसके सपनों को अचीव करवाना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हम वचनबद्ध रहेंगे हमेशा कि उसके साथ जो उसको हमने सपने दिखाए वो सपनों को अचीव करवाना हमारा मेन टारगेट है। तो ये होता है हमें हमारी टीम के साथ कमिटमेंट होके रहना कि हम अगर किसी कुछ चीज के लिए नेटवर्क इंडस्ट्री में उसको जो सपना दिखा के लाए हैं, अगर हम उसका वो सपना पूरा नहीं करवा पाए तो हम किसी भी एंगल से ग्रेट लीडर कहलाने के लायक नहीं है, सिंपल। तो उसके सपनों को अचीव कराना हमारा मेजर मोटिव होना चाहिए। हमारी जो वैल्यूज हैं, हमें कुछ वैल्यूज को ध्यान में रख के काम करना चाहिए, और हम रेडी होना चाहिए हमें हर टाइप के रिस्क लेने के लिए। रिस्क मीन्स कि हमसे या कहीं से और से गलती हो, हमें हर चीज को एक्सेप्ट हमें कर लेना चाहिए कि हाँ ये चलो इस चीज को कमिटमेंट हमने लिया था, इस चीज को करते समय कुछ मिस्टेक्स हुई हैं, उसका रिस्क मेरा है, मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ। वो हर चीज हमें एक एक स्टेप को उसको लेते हुए चलनी है। कम्युनिकेशंस, जो आज की डेट में मुझे लगता है कि हमारे पास कम्युनिकेशंस के बहुत से जरिए हैं कि हम एक दूसरे के साथ मिलके कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, एक दूसरे से टच में रह सकते हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं। हम एक प्लेस से दूसरी प्लेस में, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप तक क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, ट्रांसफॉर्म अपनी इंफॉर्मेशन को दूसरे लोगों तक पहुंचाना है। क्या जो मैंने इंफॉर्मेशन दी, क्या हमने एज ए लीडर चेक की, क्या वो बाकी पर्सन तक सही से पहुंची, नहीं पहुंची। क्यों नहीं पहुंची, बिकॉज हमने एक लेवल तक लोगों को चेक किया तो वो उतना लेवल तक गई, उसके बाद कुछ लोगों ने उस मीटिंग्स ट्रेनिंग को और आगे ग्रुपों में या कहीं भी प्रमोट ही नहीं किया, तो लोगों को पता ही नहीं कि मुझे कौन सी मीटिंग या कौन सी ट्रेनिंग करनी है। हम जब तक किसी भी इंफॉर्मेशन को, जो इंफॉर्मेशन हमें दी जाती है, हम सेम इंफॉर्मेशन को अगर हम प्लेस टू प्लेस, एक प्लेस से दूसरी प्लेस में, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप तक अगर नहीं पहुंचाते हैं, तो ये भी हमारी लाइफ और हमारी सक्सेस और हमारे ग्रेट लीडर बनने के बीच में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न करता है। दूसरा है कि कम्युनिकेशन, हम जब किसी एक दूसरे के साथ तालमेल कर रहे हैं तो उसमें सच्चाई का होना बहुत जरूरी है। हम बहुत से लोगों के पास मिलते हैं, उनको प्लान दिखाते हैं, हम कंपनी के बारे में बताते हैं। बहुत जगह होता है कि हम कुछ अपने से लगा के बना देते हैं, वैसा नहीं करना है फ्रेंड्स। हमें सिंपल ये बताना है कि ये सच्चाई है, जो सच्चाई है वो सच्चाई के साथ हमें बताना है। हमारे प्रोडक्ट्स की क्या वैल्यूज हैं, उसके पीछे सच्चाई क्या है, वो कितने डीपली तक काम करते हैं, ये हमें सच के साथ बता देना है। हमारा जो भी हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, या कौन सी इंफॉर्मेशन कहाँ से आई है, उसमें कितनी सच्चाई है, ये जानना भी बहुत जरूरी होता है। हर चीज में सच का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम एक चीज के लिए झूठ बोलते हैं या किसी चीज के लिए झूठ होता है तो वो झूठ हमारे लिए बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता है। तो जो सच है वो सच के साथ ही हमें अपनी टीम की ग्रोथ करनी है, और हमारी सक्सेस की जो मूल मंत्र है वो सच्चाई के ऊपर ही टिका है। अगर सच है तो हम सही से अपने आप को अचीव कर पाते हैं, अपने मीटिंग्स ट्रेनिंग्स को। बहुत जगह होता है कि
हमारे जो बोलते हैं ना कि हम लर्निंग करना चाह रहे हैं, हम सीखना चाह रहे हैं, तो सिंपल में एग्जांपल है कि कम्युनिकेशन गैप कहाँ से भी होता है हमारे साथ, कुछ लीडर्स में या कुछ टीम्स में कम्युनिकेशन गैप कहाँ होता है। जैसे आज की मीटिंग का ही मान लो, ये लिंक बहुत लोगों को मिला होगा, कुछ लोगों ने इस लिंक को बहुत जगह इसको प्रमोट किया, ऑब्वियसली दिया। अब कुछ लोग ऐसे थे कि नहीं, ये टीम को देखे इस लिंक का क्या फायदा, ये तो यूसीडी मीटिंग है, इसमें नॉर्मल लोग बैठ के क्या कर पाएंगे, या फिर उसने उस लिंक को और आगे दिया ही नहीं। क्या सोच के नहीं दिया, ये मीटिंग ट्रेनिंग है, मैं सीखता हूँ, मैं सिखाऊंगा अपने टीम को। नंबर 1 मिस्टेक यहीं से होती है फ्रेंड्स। क्यों? अगर हम ये लिंक को पूरे लोगों तक दे दें, वो भी इसको अटेंड करें, सीखें, तो हमारा क्या हो गया, हमारा काफी हद तक हमने अपने मीटिंग ट्रेनिंग करने का जो प्रेशर था, हमारे ऊपर जो बोझ था, वो हमने अपनी टीम को दे दिया। हमने अपने टीम में वही डुप्लीकेशन करना स्टार्ट कर दिया। अगर हम ये सोचेंगे कि नहीं, एक चीज मैं ही करूंगा, मैं ही मीटिंग ट्रेनिंग अटेंड करूंगा, मैं ही सब कुछ करूंगा, मैं ही सब कुछ की मीटिंग दूंगा, और हम अपने मैसेजेस को और ज्यादा डीपली कम्युनिकेट ही नहीं करेंगे, उसको फैलाएंगे नहीं, टीम के साथ कम्युनिकेशन सही से नहीं रहेंगे, तो फिर हम सक्सेस कैसे हो पाएंगे? आपका 1 लाख 2 लाख कमाने का जो सपना है महीना का, वो कहाँ से कंप्लीट होगा? आपको लिंक मिले, आपने आगे दिया नहीं, आपको मीटिंग ट्रेनिंग की इंफॉर्मेशन मिली, आपने उसको आगे दिया नहीं, आप ही को सीखना है, अपनी टीम को सिखाना नहीं, तो फिर आप कैसे कर पाओगे? ये आपको अनसक्सेसफुल लीडर बनाता है, ना कि एक ग्रेट लीडर बनाता है। तो यहाँ पे आपको सिंपल है कि आपको जो इन्फॉर्मेशन दी थी उसको आपको फैलाना है, अपनी टीम को लर्न करना है, खुद लर्न करना है, उनको सिखाना है। अगर सिखाएंगे तो ही हम एक बहुत सक्सेसफुल लीडर बन पाएंगे। कंपिटेंट मीन्स सक्षम, हम कितने सक्षम हैं। इफ यू कांट, योर टीम वॉन्ट। अगर आप जो नहीं कर सकते वो आपकी टीम भी नहीं कर पाएगी। आप में नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। सिंपल, अगर हम नेटवर्क इंडस्ट्री में हैं, हमारे पास हर चीज की जानकारी होना बहुत जरूरी है। प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी, बहुत सी चीजों की जानकारी, प्लान की जानकारी, प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी, कौन सी चीज कहाँ है, किस चीज के बारे में कब है, हर वैल्यूएबल चीज के बारे में हमें जानकारी होना बहुत जरूरी है। अब हम लाखों कमाना चाहते हैं, बट हम सीखना नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? जब हम ये मानते हैं कि मैं तो इस नेटवर्क इंडस्ट्री में बहुत साल से हूँ, मैं तो बहुत सीख गया हूँ, मुझे और सीखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे हम अगर ये सोच लेंगे कि मुझे बहुत सीखने की जरूरत नहीं है, तो आपकी टीम भी बोलेगी कि सर तो सीखते नहीं, तो मुझे भी क्या जरूरत है सीखने की। बहुत जगह ये होता है, एज ए लीडर बोलते हैं, मैंने ये मीटिंग 5 बार अटेंड कर ली, 6 बार अटेंड कर ली, अब मुझे और क्या करनी है। तो हम जब इस बिजनेस को डुप्लीकेशन का बिजनेस बोलते हैं, तो डुप्लीकेशन कहाँ हुआ सर? हो गया डुप्लीकेशन इसलिए कि आपने बोला कि मैंने इस मीटिंग को बहुत बार अटेंड कर लिया, अब और जरूरत क्या, मैं तो बहुत सीख गया। तो आपकी टीम भी वही करेगी, जो देखते हैं वही सीखते हैं। बच्चा भी घर में अगर माँ बाप को जैसे करते देखता है, वो भी वही सीखता है। तो डेफिनेटली हमारी टीम भी हमें भी देखती है कि हमारा अपलाइन कितना सक्षम है, क्या उसमें क्या चीजें हैं, क्या वो उसमें कोई सीखने की सिखाने की नॉलेज है, क्या वो हार्डवर्क करता है, यही चीजें आती हैं। क्या वो कितना सीख रहा है, हमें कितना सिखा रहा है, क्या वो डुप्लीकेशन कर रहा है या खुद तक रख रहा है, ये चीजें भी हमें कहीं ना कहीं हमारे टीम वर्क के साथ हमारे लीडर्स बनने के लिए बहुत जरूरी है। हम कितने सक्षम है, हम जो सीख रहे हैं हमें उसको सिखाना है, हमें जितनी नॉलेज है उसको सिखाना है। हमारा टाइम हम कहाँ वेस्ट कर रहे हैं, इस पे हमें ध्यान देना है। मेरा हम जो सक्षम है, जो मेरा मेजर टाइम है, हम कहाँ पे देना है, मुझे उस चीज को रियलिटी में रेडी करके रखना है। मुझे जो भी करना है वो रिटर्न में करना है, ना कि मैंने अभी सोचा कि मुझे ये करना है तो मैंने अभी सोचा उसके बाद उसको भूल गए सेकेंड डे, वैसा नहीं करना है। मुझे अगर अभी कुछ करना है तो उसको अभी इसे एट प्रेजेंट करना है, उसके बाद नहीं करना है। क्योंकि जो चीजें हम इस समय कर सकते हैं वो किसी और समय नहीं कर सकते। एक बार समय हाथ से निकलता तो वापस नहीं आता है। तो हमारे लिए ये सोचना है कि मुझे खुद को जितना हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा एजुकेट करना है। और हमारे पास अभी जो लॉकडाउन का समय, ये हमारे लिए बहुत अच्छा समय है कि हम जो चीजें नहीं सीख पाए उसको हम अभी और ज्यादा सीख पाए, ताकि और अपनी टीम को सिखा पाए। जब हम लॉकडाउन हटे,
हमारा जो बिजनेस क्या होगा। हम अगर अभी बैठे बैठे घरों में 2 महीना 3 महीना के अंदर बहुत ज्यादा डुप्लीकेशन कर दें, तो जब वो टीम, जब सोचो फ्रेंड, जब वो बाजार में बाहर मार्केट में आएंगे, वो लोग बाहर अपना अपना खुद से काम करेंगे, आपको सिर्फ कॉल आएगा, सर मैंने आज 10 मीटिंग दिया, मैं उसमें मुझे इतने अच्छे रिजल्ट मिले, मैंने आज 50 लोगों की ज्वाइनिंग कराई, मैंने आज 10 लोगों की ज्वाइनिंग कराई, उसमें से भी और लीडर्स निकलेंगे, तब आपको कैसा फील होगा, आपको कैसा लगेगा? आपको यही लगेगा कि मैं सक्षम था खुद सीखने के लिए और सिखाने के लिए, तो आपको उस अपनी टीम के ऊपर प्राउड फील होगा। और जब आप अपनी टीम के ऊपर प्राउड फील करते हो, तो वही प्राउड फीलिंग आपको एक ग्रेट लीडर बनाती है। आपको बस हमेशा सोचना है कि मुझे क्यों सीखना जरूरी है। ये मत सोचो क्यों सीखना जरूरी है, ये सोचो कि मुझे कितना सीखना जरूरी है। और कोई सीखने रहना ही पूरी जिंदगी भर, हमें हर रोज कोई ना कोई नया चीज सीखने मिलता ही है। और ये नहीं बोल सकते कि हाँ मैंने इतना सीख लिया, मैं स्टॉप नहीं। जिस दिन हम स्टॉप करते हैं, मतलब जिस दिन हम अपनी लाइफ में सीखना बंद कर देते हैं, वो दिन हमारी लाइफ का लास्ट डे होता है। डिपेंडेबल, सबसे मेजर चीज, जो मैंने एक चीज आपको पहले भी बोला है कि हमारी टीम को डिपेंडेबल बनाना बहुत जरूरी है। हम अपने बच्चे को भी जब किस चीज के लिए, हमेशा क्या करते हैं कि हमेशा अपने बच्चे के साथ चलते हैं, उसको हमेशा खिलाते हैं, क्या उसकी हमेशा हेल्प करते हैं? नहीं ना। एक पर्टिकुलर टाइम पे उसको भी हम डिपेंडेबल कर देते हैं कि हाँ अब तुम कर सकते हो खुद से। तो यहाँ पे भी इस टीम को सब कुछ जो हमने सीखा है, जो हमने प्लान किया था, हमारी छोटी छोटी हम बिजनेस की जो पॉलिसीज बनाएंगे, जो हमने प्लान्स बनाए थे, छोटे छोटे टास्क जो है, असाइनमेंट्स हैं, वो हम अपनी टीम को देंगे। वो छोटे छोटे टास्क एंड असाइनमेंट्स को कंप्लीट करेंगे। और जब कोई भी आपकी टीम में जो छोटे छोटे टास्क को, असाइनमेंट को आपको कंप्लीट करके देता है, तो वहां से आपको एक चीज आपकी क्लियर होती है कि हाँ आपकी टीम में कौन सीखने वाला, और वो आपका कितना अच्छा आपके लिए लीडर बन सकता है, वो आपकी टीम में कितना ज्यादा कमिटेड है कि वो करना चाह रहा है। तो आपको भी आपका फोकस भी क्लियर हो जाता है कि आपको किस पे आपको वर्क करना है। तो यहाँ पे भी आपको सब कुछ सिखा के डिपेंडेबल बना देना, ना कि ये कि आप बैठो मैं करता हूँ, आप बैठो मैं करता हूँ। नो फ्रेंड्स, हमें सबको सिखाना है, सिर्फ सिखाना है ताकि वो सीखें, वो करें। और उनको भी वही शिक्षा देनी है कि आप भी सीखो और अपनी टीम में सिखाओ। बिकॉज एक इंसान सब कुछ नहीं कर सकता, लेकिन 100 इंसान मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। क्योंकि अगर एक पर्सन करते रहेगा, एक पर्सन मान लो एक दिन में 2 मीटिंग करता है, अगर वही 100 पर्सन एक दिन में 2 मीटिंग करता है, तो कितना हो गया? 200 मीटिंग। मतलब एक टीम में जहां 2 मीटिंग्स हो रही थी, वहां एक दिन में 200 मीटिंग हो रही है। तो हमारा बिजनेस कहां से कहां जाएगा? डुप्लीकेसी कर रहे हैं। तो टीम डिपेंड भी नहीं है हम पे, वो हम उसको फ्री कर दे रहे हैं, वो डिपेंडेबल है अपना हर चीज करने के लिए, ट्रस्ट के साथ, भरोसे के साथ। हमें उसको बस समय समय पे गाइड करना है, अच्छा से उसको मोटिवेट करना है, उसके साथ उसकी बिजनेस की स्ट्रेटेजी क्या है, वो आगे क्या सोच रहा है, उसको लेके उसके साथ डिस्कस करना है। यही हमारा मेन फोकस रहता है कि बस मेरी टीम प्रॉपर वे में मेरे जैसा बन जाए, या हमें डुप्लीकेशन करना और उसकी टीम में भी डुप्लीकेशन करवाना है। हमें ट्रेनर्स रेडी करने हैं, ये एक अच्छे ट्रेनर्स रेडी करना, डुप्लीकेशन करना, ये एक सबसे मेजर वे होता है ग्रेट लीडर कहलाने का। लास्ट स्टेप, डिसिप्लिन। हर चीज में डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी है। स्कूलों में बच्चे जाते हैं, डिसिप्लिन है। घर में भी कुछ जगह डिसिप्लिन हैं बहुत ज्यादा। स्पेशली मेरे घर में भी बहुत ज्यादा डिसिप्लिन था। अगर आप 8 बजे अगर ब्रेकफास्ट की टेबल में नहीं आओगे, तो आपको ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा। बिकॉज आर्मी फैमिली, कुछ अलग फैमिली से मैं हूँ, तो वो कुछ रूल्स मेरी फैमिली में भी थे, तो डिसिप्लिन था। जो डिसिप्लिन होता है, सेम हमें नेटवर्क इंडस्ट्री में भी हमारा डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन में सबसे पहले आता है कि मेरे को मेरे खुद के इमोशंस को कंट्रोल करना। मेजर डिसिप्लिन यही सिखाता है नेटवर्क इंडस्ट्री में कि आपके जो इमोशंस हैं वो बहुत कंट्रोल में आपके होने चाहिए। आपका माइंड इतना एक्टिव होना चाहिए कि आपके आसपास क्या हो रहा है ये आपका माइंड आपको ऑब्जॉर्व कर सको। आपको कुछ बोलना नहीं है, लेकिन आप एक्टिव रहो हर समय कि आपके आसपास क्या हो रहा है। आपको अपनी टीम में जितना हो सके डिसिप्लिन मेंटेन कराना, एक स्टैंडर्ड मेंटेन कराना बहुत जरूरी है। दूसरा कि डिसिप्लिन हमें एक गैप भी होता है, एक हमारी जो बाउंड्रीज होती हैं, वो बाउंड्रीज भी हमें डिसिप्लिन में आती है कि हमारी बाउंड्रीज क्या है। हमें हमारी बाउंड्रीज के अंदर रहते हुए, क्योंकि हम समाज में रहते हैं, समाज में काम करते हैं, तो हमें उस सामाजिक दो दृष्टि के को भी ध्यान में रखते हुए हमें डिसिप्लिन में रहना बहुत जरूरी है।
सिंपल में मैं समझाना चाहूंगी फ्रेंड्स, हम लोग कहाँ पे गलती कर देते हैं, हमसे कहाँ गलती होती है, हम डिसिप्लिन कहाँ खो देते हैं। अब मान लीजिए आपने एक मीटिंग रखी है हॉल में, किसी हॉल में मीटिंग है, आपने अपने कुछ 8 से 10 लीडरों को, अपने डाउनलाइंस को बोल दिया कि ये मीटिंग है, मैं इतना बजे आ जाऊंगा, मीटिंग रेडी है, ठीक है। अब आप यहाँ पे आपका एज ए लीडर शो होता है, आप उस रूम में एंटर करते हो, ठीक है। आप रूम में एंटर किए, आपको लगा कि कुछ चीजें अरेंजमेंट सही नहीं है। अब आपके इमोशंस मेजर जो आप कंट्रोल में रखने थे, आपने उस इमोशंस का कंट्रोल खो दिया, आपने गुस्से में चिल्ला दिया, ये क्या है, ये चेयर्स कैसे हैं, ये बोर्ड ऐसे होता है, मैं ऐसे में प्रेजेंटेशन नहीं करूंगा, सॉरी मैं जा रहा हूँ। यही होता है, ये जनरली हमसे होता है, जनरली हमसे भी हुआ होगा ये गलती, क्योंकि हमने भी अपने इमोशंस को कंट्रोल में नहीं रखा। अब आप थोड़ी देर के लिए बाहर अपनी कार में आके बैठ जाते हो, जब बाहर आ जाते हो तो वो लोग वापस अंदर रूम में अपना अरेंजमेंट सही कर देते हैं, वापस आपको अंदर बुलाते हैं। क्या वो आप वापस, आपको लग रहा है कि वो आपको जब अंदर बुलाए हैं, क्या वो आपको रिस्पेक्ट कर रहे हैं? वो आपको रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, वो आपको बस कि हाँ ये मेरा बस सीनियर है, वो सीनियर के तौर पे आपको अंदर बुलाते हैं, आप काम कर रहे हो, आप जो करने बोल रहे हो वो आपके लिए कर दे रहे हैं, लेकिन एक रिस्पेक्ट एज ए सीनियर वाली रिस्पेक्ट वो आप वहां खो देते हो, बिकॉज आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं किया। सेम वे में, सेम एग्जाम्पल हम फिर से लेते हैं कि आपके साथ सेम वे वैसे है कि आप रूम में एंटर कर रहे हो, रूम वैसे ही बिखरा हुआ चेयर है, वैसे ही सब अरेंजमेंट सही नहीं है। अब आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे, सबको नाम लेके बुलाते हो, जहाँ जैसे भी कुछ भी हम जैसे बुलाते हैं, बोलोगे एक काम करो डियर्स, प्लीज यार ये अरेंजमेंट थोड़े सही नहीं है, आप थोड़ा सा सही कर लो, मैं 10 मिनट में थोड़ा कार में बैठ के थोड़ा 1-2 कॉल्स है मेरी, मैं कॉल अटेंड करके तब तक आप ये रूम अरेंजमेंट सही कर लो डियर। और ओके ओके कोई बात नहीं है, कर लो। तो उससे क्या हुआ, उस पर्सन के दिल में आपके लिए क्या आया कि ये सर बहुत अच्छे सर हैं, बिकॉज आपने यहाँ पे अपने इमोशंस क्या दिखाए, आपने यहाँ पे अपना प्यार दिखाया उनके लिए, अपना पोलाइटनेस दिखाया, आपने अपनी विनम्रता के साथ उससे बात की, उससे क्या शो हुआ कि ये पर्सन पूरा बहुत अच्छा है। तो वो लोग आपके नेक्स्ट टाइम जब आप कहीं भी किसी मीटिंग या कहीं जा रहे हो, वो आपसे पहले आपके लिए सब कुछ अरेंज करके रखेंगे। क्यों? क्योंकि वो आपकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट भी करेंगे, आपकी इज्जत भी करेंगे, और आप जो बोलोगे वो आपके लिए करेंगे। यही दो फर्क होता है कि डिसिप्लिन में, जो मैंने आपको सिंपल में समझाया कि डिसिप्लिन में आपके इमोशंस को आपके कंट्रोल में होना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने इमोशंस को खो देते हो तो आप अपनी रिस्पेक्ट खो देते हो, अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखते हो तो आपकी रिस्पेक्ट बनी रहती है, बरकरार रहती है। फ्रेंड्स, इस मीटिंग को एक छोटी सी स्टोरी के साथ कंप्लीट करना चाहूंगी। ये स्टोरी मुझे बहुत पसंद है। शायद इस स्टोरी के साथ कुछ चीजें रिलेट कर सकते हैं हम अपनी लाइफ की। ये स्टोरी है ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया के क्रिकेट मैच की। 2007 में ऑस्ट्रेलिया इंडिया का एक मैच हो रहा था, इंडिया में ही ऑस्ट्रेलिया सीरीज जो चल रही थी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया का सीरीज चल रही थी। ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी 2 मैच जीत के आ गया था, थर्ड मैच हो रहा था। मैच की जो इनिंग थी, स्टार्टिंग थी, वो काफी ज्यादा खराब चल रहा था मैच। इसी दौरान 4 से 5 खिलाड़ी आउट होके पवेलियन लौट चुके थे। अब बारी थी सचिन तेंदुलकर की, क्योंकि हर टीम का वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं, तो टीम को भी उम्मीद उनसे थी कि अब सचिन जी खेलेंगे तो शायद हम ये सीरीज, ये वाला मैच आज का जीत जाएंगे। कम से कम 0 से हारने से अच्छा है कि हम 2-1 से जीत से ही इस सीरीज को कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया 2 मैच जीत के आ गई थी। थर्ड मैच था, थर्ड मैच हमें फाइनल था, खत्म था सीरीज का। तो सचिन जी आते हैं, वो अपना 40-45 के रन पे खेल रहे थे। ब्रेंट हॉक बॉलिंग कर रहे थे, ऑस्ट्रेलिया के अच्छे बॉलर है। ब्रैड हॉक जब बॉलिंग कर रहे थे, उनकी बॉल से सचिन जी बोल्ड आउट हो गए। सोचो फ्रेंड, वो लड़का का कैरियर स्टार्ट था, वो कितना खुश हुआ होगा। मेरी हॉक इतना खुश था, इतना खुश था, उससे उसकी खुशी संभाले नहीं संभल रही थी। वो पूरा मैच खुशी खुशी खेला, और वो इतना खुश था कि जिस प्लेयर को लोग बोल्ड आउट करने के लिए सोचते थे, मैंने उसको बोल्ड आउट किया अपने लाइफ कैरियर में। ठीक है, अब मैच खत्म हुआ। ऑस्ट्रेलिया ओब्वियसली ये सीरीज जीत चुका था पहले से ही, तो ये मैच भी इंडिया हार गया, तो ऑस्ट्रेलिया 3-0 से इस सीरीज को जीत गया। अब हुआ क्या,
रात को जनरली सीरीज जीतने की खुशी में तो पार्टी हो ही रही थी। ब्रैंड हॉक, उसकी खुशी इतनी ज्यादा थी, इतनी ज्यादा वो खुश था ना, उससे उसकी खुशी नहीं संभल रही थी। क्यों नहीं संभलेगी, कैसे संभालेगा खुशी? बिकॉज उसने सचिन तेंदुलकर को बोल्ड आउट जो किया था। वो पार्टी में का वेट नहीं करता है, वो बॉल लेता है, सचिन तेंदुलकर के रूम में जाता है, सर मुझे आपको ऑटोग्राफ चाहिए क्योंकि मैंने आज आपको ना बोल्ड आउट किया। सचिन जी अगर नॉर्मल वे में क्या सोचोगे कि उन्होंने गुस्सा हुए होंगे या शांत रहे होंगे? ऑब्वियसली एक ग्रेट लीडर पर्सनैलिटी है, तो उन्होंने अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखा। उन्होंने स्माइल के साथ हॉक से बॉल लिया, उसमें साइन किए, सिग्नेचर किए सचिन तेंदुलकर, एंड उन्होंने एक बात उसमें लिखी थी, ये वक्त तुम्हारी जिंदगी में दोबारा कभी नहीं आएगा। तो सो फ्रेंड्स, उसके बाद सचिन तेंदुलकर और ब्रैड हॉक के बीच में काफी और ज्यादा मैचेस भी हुए, सीरीज भी काफी खेली गई, लेकिन वो जो कभी भी ब्रैड हॉक का जो और वापस कि वो सचिन जी को बोल्ड करने का वो सपना उनका सपना ही रह गया कि सचिन जी ने एक बार अगर डिसाइड कर लिया कि ये वक्त तुम्हारी जिंदगी में दोबारा कभी नहीं आएगा, तो ये टाइम उन्होंने उनकी अपनी जिंदगी में, ब्रैड हॉक की जिंदगी में वापस कभी नहीं आने दिया। तो आज की ट्रेनिंग सेशन का भी मेरा यही था कि मैंने अभी जो थोड़ा बहुत जितना भी मैंने सीखा, क्योंकि मेरा ये फर्स्ट टाइम था, तो मैंने ये सीखा आपके साथ शेयर किया। तो मेरी लाइफ का भी ये टाइम मेरी जिंदगी में वापस अभी नहीं आएगा, क्योंकि हमारी लाइफ से अभी 9:30 से लेके अभी टाइम 10:15 के आसपास हो रहा है, ये टाइम हमारी जिंदगी से भी निकल चुका है। हमें भी अगर खुद को सक्सेस करना है ना, हमें भी ये चीज डिसाइड कर लेना, अगर किसी ने हमारे बारे में कुछ बोला है या किसी ने, तो हमें उसको, जैसे किसी ने हमें हमारे बारे में कुछ गलत बोला है, तो हमें उस पर गुस्सा नहीं होना है। हमें उस चीज को हमारी लाइफ का एक टारगेट या लक्ष्य बनाना है कि हाँ मुझे ये करना है तो करके दिखाना है। मीन्स उस पर्सन को जवाब देने का यही तरीका है कि उसने किस चीज को अगर बोला है तो हमें उसका जवाब उसी के वे में देना है। तो उस दिन सचिन जी उनको बहुत कुछ बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं बोला। उन्होंने एक पोलाइटली, एक एज ए ग्रेट पर्सनैलिटी का शो कर दिया, ये दिखा दिया, लिख दिया उसको सिंपल में कि ये वक्त तुम्हारी जिंदगी में दोबारा कभी नहीं आएगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। मैं आपका जो कीमती वक्त ली, होप सो आपने मेरे से कुछ जो मैं आपको सिखाना चाहिए आपने सीखा होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे आज इतना, आपने कुछ थोड़ा सा ट्रेनिंग पार्ट देने के लिए अपना टाइम मुझे आज के वेबिनार के लिए टाइम दिया करने का। थैंक यू सो मच सर। वेलकम। और बहुत ही सुंदर ट्रेनिंग रहा, बहुत इंफॉर्मेटिव रहा, बहुत कुछ चीज सीखने को, जानने को मिला आपकी ट्रेनिंग के माध्यम से। और यस, देख थैंक रहा यू हूँ सो लोगों मच। से भी बहुत मैसेज भी आ रहा है। और थैंक यू मैडम, नाइस ट्रेनिंग टुडे मैडम, बहुत अच्छे मैसेज भी लोग कर रहे हैं। अब आते हैं इस प्रोग्राम की लास्ट पार्ट के ऊपर। प्रोग्राम को हमें 10:30 बजे कंप्लीट करना है। 1 घंटे की प्रोग्राम है, 10:30 बजे शुरू किए और अभी करीबन 12 मिनट बचा हुआ है। तो इस 12 मिनट के अंदर हम चलेंगे सवाल जवाब के ऊपर। अगर कोई है जो कि आज की ट्रेनिंग को लेकर कोई सवाल पूछना चाहते हैं नीना जी को, तो वो अपनी हैंड रेज करते हैं। नीना जी आ जाइए सामने वीडियो में। अगर कोई सवाल पूछना चाहे तो अपनी हैंड रेज कर सकते हैं कि मिस्टर सनत वाला, अनम्यूट करिए अपने आप को। हेलो, सनत वाला जी अपने आप अनम्यूट करिए। हाँ सर, हुआ? हाँ जी, हो गया। हाँ, गुड हाँ, मॉर्निंग। पूछिए। ओके, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग मैम। गुड बहुत ही मॉर्निंग सनत प्रोग्राम जी, बहुत अच्छा रहा मैम। मैम थैंक यू सो मच। ओके मैम, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, काफी इंफॉर्मेटिव रहा। मुझे ये थोड़ा सा आपसे जानना है कि आपने जो बोला बहुत अच्छा बोला, खास करके सचिन जी का जो आपने एग्जांपल दिया। ये ग्रेटनेस होता है कि आप लोगों को बिना कुछ कहे भी आप उससे किस तरह से अपना बदला लेंगे पॉजिटिवली। इस चीज को लोग बहुत कम लोग ही कर पाते हैं, क्योंकि ग्रेट लोग में यही होता है। तो ये ग्रेटनेस हम लोग अपने ऊपर कैसे लाएं, ये ग्रेटनेस, क्योंकि इतना आसान नहीं होता ये प्रैक्टिकली। हाँ सर, प्रैक्टिकली आसान नहीं होता, बिकॉज देखिए कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में हमें बहुत से लोग हैं जो हमें नेगेटिव चीजें बोलते हैं। डेफिनेटली सिंपल में मैं जी खुद की
लेती हूँ तो बहुत से मेरे कुछ फ्रेंड्स ऐसे थे कि लेवल जो मैं स्टैंडर्ड लेवल मेंटेन करती थी, जब मैं 0 पे आई थी, तो बहुत से लोगों ने ये जी बोला था कि इसकी औकात नहीं है। तो आज भी मैं उन लोगों से टच में नहीं हूँ, लेकिन फेसबुक में फोटो आज भी डालती हूँ। आज भी BMW की जी फोटो कुछ दिन पहले फेसबुक में मैंने डाली थी, तो मेरे एक फ्रेंड ने लिखा, यार पार्टी कब दे रही है, बिकॉज उसको आज जी इतने सालों बाद याद आई। तो कहीं ना कहीं जो आपकी छोटी छोटी चीजों में आपके कुछ आपको किसी ने नेगेटिव बोला है, जैसे बोलते हैं ना, किसी पर्सन ने आपको कुछ वर्ड्स बोल दिए, बेइज्जती, जब औकात, जब किसी ने जी माँ बाप गए, तो उस चीज को ना जी हम क्या करते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, मीन्स हम अपने जी इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते। तो वहां पे जी हम अपने इमोशंस को अगर कंट्रोल करें, उसी पे किए हुए बैड वर्ड्स को हम अपने दिल में रखें और उस दिल को आग बना लो, जुनून बना लो, तो डेफिनेटली आप कर पाओगे। हमें उसके मुंह पे बोलना नहीं है, आप करके उसके मुंह पे सिंपल वे में तमाचा दो ना। सचिन जी ने वही किया। उन्होंने उन्होंने कम से कम 27-28 मैचेस खेले से पहले ब्रेड हॉक के साथ, लेकिन वो उसको जी बोल्ड आउट करने का उन्होंने मौका नहीं दिया। तो हम भी किसी को और सामने वाले को बोलने का मौका ही नहीं देंगे, बिकॉज हम अपने इमोशंस को कंट्रोल रखेंगे और हम आपको जो करना है उस चीज को, हमें टारगेट्स को क्लियर कट में करना है, ना कि उसको घुमा के रखे। हम बार बार वो सोचेंगे उसने मुझे वैसा बोला, उसने मुझे वैसा, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जी ठीक है मैम, थैंक यू मैम। मैम एक दूसरा जी क्वेश्चन और एक क्वेश्चन है मैम। मैम जी और एक क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन ये है कि जो आपने आज बता रहे थे कि जो भी हम इंफॉर्मेशन ग्रुप के माध्यम से मिलते हैं, उसको क्या करते हैं, बहुत सारे डेप्थ में जा करके लोग उसको प्रमोट नहीं करते हैं। तो इसके पीछे जी हम लोग इसको कैसे ये करें कि ये पूरा डेप्थ तक जाके हर एक इंसान को, हर एक लीडर्स को पता चले, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? ऐसा सिंपल में मैं एक चीज बताती हूँ, जो मैंने प्रैक्टिकली बहुत लोगों का देखती हूँ। हम बहुत समय जी सोशल मीडिया दे रहे हैं, ठीक है, सोशल मीडिया हमारे लिए है, जी लेकिन हम सोशल मीडिया के जाल में हम खुद ही फंस चुके हैं। हम 8 घंटा अगर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक में बैठे रहेंगे, अगर उसी 8 घंटा में हम 2 घंटा हमारी टीम के उन लोगों के तक जो 5%, 8 और 11 वाले हैं, अगर हम उनसे फोन के थ्रू से, कॉल के जी थ्रू से रहते हैं, तो कम से कम उनसे ये पूछ सकते हैं, क्योंकि ओके बहुत लोग हैं जो लॉकडाउन में रिचार्ज नहीं करवा पा रहे हैं, या बहुत से लोग हैं जो अभी तक जी व्हाट्सएप या ग्रुप्स में नहीं है, जहां हम लोगों को सोचते हैं ये बंदा जी भी नया जो है कितने दिन काम करेगा या प्रोडक्ट नहीं ले रहा है, इसको मैं क्यों अपने ग्रुप में रखूं। जी तो वो ग्रुप नहीं है, तो उसको इन्फॉर्मेशन जी नहीं मिल पा रही। इस जगह हमारा फर्ज यही बनता है कि हम उन लोगों को कॉल करें। पहले मैं इस चीज देखती हूँ कि मतलब व्हाट्सएप आपका जब कहना है कि सिर्फ शेयर के साथ साथ उनसे बात भी करें, राइट? बात भी करें, आप कोशिश करें, चेक करिए, आप देखिएगा, आप जब वो मैसेज डालते हो ग्रुप में, वो कितने लोगों ने देखा, आप इस चीज को जी देखिए। मैं तो बहुत को देखती हूँ कि मेरा कुछ कुछ दो मैसेज हैं जो तीन दिन लोगों पार हो जाए तो देखते हैं, 2-3 दिन ने, पार हो जाता आप तो भी अगर लोग नहीं देखते। उस जगह एक और काम कर सकते हो, आप एक इंफॉर्मेशन ग्रुप बना लो, उस ग्रुप को आप ओनली एडमिन करके लॉक कर दो, आप उसमें सिर्फ इंफॉर्मेशन दो ओके ना, और चेक करो कि उस अच्छा इंफॉर्मेशन को कितने लोगों ने देखा है। ये चीज करना होगा हमें, और हम भी यहाँ पे ओके भी मैं खुद करती हूँ। ग्रुप को हम लोग बीच बीच में लॉक क्यों करते हैं, बस जो प्रॉपर मैसेज डाला वो मिल नहीं रहा लोगों को, क्योंकि एक दिन मेरे साथ खुद हुआ है, सर का मैसेज आया कुछ, वो जी उसमें यस सर मैंने कर लिया, मैसेज क्या था मुझे खुद नहीं पता, तो वो यस सर नो सर में ही पार जी हो जाता। तो ठीक है, अगर हम इन्फॉर्मेशन ग्रुप में क्लियर कट बोलते हैं कि आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है, आपको इन्फॉर्मेशन ही खाली वहां करना है, यस सर, ओके सर, नो सर लिखना ही नहीं है, तो डेफिनेटली मैसेज पहुंच जाएंगे। और हमें कुछ लोग जो लीडर्स हैं जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, उनके ग्रुपों पे नजर रखनी होगी कि वो मैसेज को कितनी जल्दी फॉरवर्ड कर रहे हैं, ये चीज भी है। जी हम वेट करते हैं, वो मैसेज ही फॉरवर्ड करता है तो वही फॉरवर्ड करेगा। ये आज हुआ है, मेरे साथ खुद हुआ है प्रैक्टिकली। मैंने आज फिर लास्ट में देखा कि जब आप उस मैसेज को देख रहे हो, मैं ऑनलाइन नहीं हूँ, आपको निकाल के अपने ग्रुपों में फॉरवर्ड किया, आप ऑलरेडी मेरे 2 ग्रुपों में अगर थे तो उसमें भी डाल सकते थे, तो नहीं डाला। वो जी जी मैसेज जी 3 घंटे बाद मैं जी डाल रही हूँ। जी, ये सब चीजें होते हैं, तो उस जगह हमें हमारी टीम में उस जी तरीके से करना होगा, कॉल पे ज्यादातर अटेंड करना होगा। जी जी थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू मैम, ऑल द बेस्ट थैंक मैम फॉर द फ्यूचर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो सर की आवाज। और एक हैंड रेज हुआ है मिस्टर संदीप तिवारी। संदीप तिवारी अनम्यूट करके सवाल कर सकते हैं। ओके, शायद उनको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। ओके मिस्टर
अमरेंद्र प्रताप सिंह जी ने एक कमेंट किए हैं, इन्ना जी ट्रेनिंग वाज एक्सेप्शनल और विश टू आस्क यू, मैम, आपकी स्लाइड्स तो गुड संजीव मॉर्निंग सर, मैं जी नहीं संदीप तिवारी बनाया बोल रहा हूँ होगा। जमशेदपुर झारखंड से। ओके, गलत से। हाँ, संदीप अच्छा, तिवारी एक बोल रहा हूँ मिनट। जमशेदपुर से। मैम, हाँ जी, एक हमारे मिनट में बता दूं मैं? संदीप जी। हाँ, सर मैं आवाज कर डिस्टर्बेंस। दूं। अमरेंद्र प्रताप, हाँ, एक गुड मिनट। मॉर्निंग मैम, मैं आपका जो हेलो गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग। हेलो हाँ, हेलो, हाँ जी बोलिए, आपकी आपका आवाज। जो सक्सेस स्टोरी के बारे में बताएं, एक जी, एग्जाम्पल। हेलो, एक्चुअली आपकी आप आवाज एक कट जा क्रिकेट रही है। टीम सचिन तेंदुलकर के बारे में ब्रैड हॉक। जी, हेलो मैम, हाँ जी अभी बोलिए। सुनाई दे रहा है मैम? हाँ हाँ, जी, बोल रहे कि एक 2007 का वर्ल्ड कप का बारे में आप बताए थे मैम, बहुत ही जी, अच्छा लगा सुन के। वो समय और कभी नहीं आएगा, ठीक है, वो भी ठीक है। जी और सर। आपका सक्सेस स्टोरी के बारे में बहुत ही अच्छा लगा, आप कैसे स्ट्रगल करके इस दौड़ में पहुंचे। बहुत ही बिना यूनिटी का कुछ काम नहीं होता है, टीम वर्क को लेके ही काम किया जाता है। और जी, दोनों व्यक्ति को एक ही स्टेज में जाना चाहिए, अलग अलग दिशा करेगा तो उसको ठीक जगह में नहीं पहुंच पाएगा। ये सर होनी टीम वर्क बहुत जरूरी है, बिकॉज टीम में अगर हम काम वर्क करना ही चाहिए। पड़ेगा। जी, सबकी आवाज एक्चुअली एक कट के आ रही ही है। का ओके, शायद कुछ सोच, प्रॉब्लम एक हो रहा है। ही सोच में उनको एक ही जगह से पार जाना चाहिए। हाँ, शायद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहा है, आवाज थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से सही से नहीं आ रहा है। ओके, अब नेक्स्ट में चलते हैं। हाँ, इससे पहले कमेंट आया था, मिस्टर अमरेंद्र प्रताप सिंह जी लिखे थे कि आपका ट्रेनिंग बहुत ही अच्छा रहा, एक्सेप्शनल रहा, लेकिन स्लाइड तो संजीव जी बनाए होंगे। भैया भैया अमर जिम भैया ने ये चीज लिखा है, भैया के लिए बोल देती हूँ। भैया ये स्लाइड्स में संजीव जी को आज अभी प्रेजेंटेशन में देखने मिला है, उन्होंने ये स्लाइड्स नहीं बनाई है, मैंने उनकी हेल्प नहीं ली है स्लाइड्स बनाने में। यस, ये बात मुझे भी पता है कि आज वो इस लाइव ही स्लाइड्स का देखे पूरा स्लाइड को। क्रेडिट अगर जाता है, टॉपिक मेरा था स्लाइड्स बनाने के पीछे, क्योंकि 24 आवर्स में जो है सनिका की क्लासेस चलती है जूम क्लास, तो वो लैपटॉप लेके बैठी रहती थी, मैं उसको टॉपिक देते जाती थी, टॉपिक का ये स्लाइड बनाना है, तो वो स्लाइड्स वो बनाती थी, मैंने मटेरियल्स दे दिया, बाकी डिजाइन उसने खुद किया, तो इसका पूरा क्रेडिट, स्लाइड्स बनाने का क्रेडिट मेरी बेटी को जाता है। ओके, गुड, थैंक यू। चलिए, टाइम तो हो रहा है, 2 मिनट है बस। एक लास्ट सवाल लेते हैं। पूजा चक्की, पूजा चक्की। गुड हेलो, मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड हेलो, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड अम, मॉर्निंग। आपका प्रेजेंटेशन सुन के मैम मुझे बहुत अच्छे लगे। और मेरा ये क्वेश्चन है कि मान लिया अगर हम लोग को ना जैसे कि 5% 8% में जो जुड़े हुए हैं, वो लोगों ने अगर अपने डाउनलाइन पे अगर जोड़ के रखे हैं, तो क्या ये मीटिंग हम लोगों को भी करना चाहिए मैम? हाँ, सीखने का तो किसी अब हम 5% 8% को किसी भी मीटिंग्स के लिंक दीजिए। हाँ, बहुत ज्यादा टेक्निकल ट्रेनिंग्स के लिंक आप मत दीजिए, क्योंकि यहाँ पे लग रहा है कि हाँ ये ट्रेनिंग उसके समझ में नहीं आएगा, वो मत दीजिए। जैसे हम प्रोडक्ट ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो डेली वेबिनार्स हो रहे हैं, सीपी हो रहा है, चाहे अगर वो बंगाली, उड़िया या किसी हिंदी लैंग्वेज किसी को भी समझने वाला है, तो आप उसको लिंक दीजिए। क्योंकि अगर पार्टिकुलर टाइम किसी के पास 3 बजे का टाइम नहीं, वो 7:30 का मीटिंग अटेंड करे, जो 7:30 का नहीं कर सकता, उसको अगर लेडी है तो उसको 3 बजे का मीटिंग में बैठाइए, आप लिंक दीजिए सबको। हाँ, बस यही बोलेंगे कि बहुत ज्यादा का टेक्निक, जैसे उस दिन कल सिद्धार्थ सर का मीटिंग हुआ तो उसका लिंक आप उनको देते, वो 5% 8% है, बिकॉज हम उसको अभी मिल नहीं पा रहे हैं, उसको सामने सामने बैठ के उसका ड्रीम क्या है, वो अभी क्या सोच के, क्योंकि हम जब किसी से बैठ के जो सामने सामने बात करते हैं तो समझ में आता है कि ये बंदा करने वाला है कि नहीं करने वाला है, तो उससे क्लियर हो जाता है। लेकिन अभी हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो आप उसको लिंक दीजिए। वो अगर लिंक ज्वाइन कर रहा है तो हमें पता चल जाएगा, अगर नहीं कर रहा तो भी पता चल जाएगा। लिंक आप शेयर कीजिए। ऐसा लिंक शेयर कर लेते हैं मैम। और अगर मान लिया अगर जैसे अगल बगल रहते हैं तो खुद से
हम अपना डाउनलाइन को बैठा के हम अपना खुद से मीटिंग मतलब कुछ ऐसे जैसे कि कुछ समझाना है या फिर कुछ बताना है तो अपने मतलब डिस्काउंट करके डिसाइड करके साथ में बैठ के हम लोग मीटिंग कर सकते हैं। हाँ कीजिए, अगर आपके आसपास में है, थोड़ा ज्यादा दूर नहीं है और आपके घर तक आ सकते तो उसको बुलाइए, मीटिंग कीजिए, आप उनसे बात कीजिए। आपको उस जगह कोई हेल्प की जरूरत है तो आपकी अपलाइन है, उनको कॉल कीजिए, उनसे कॉल पे बात करवाइए। और आप ऑब्वियसली मेरे ग्रुप में भी आप हो, तो आपको कुछ क्वेरीज एंड क्वेश्चंस लिखने हैं तो आप मेरे ग्रुप में लिख दो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। ठीक है पूजा जी। ओके, थैंक यू। ऑलरेडी और बहुत से हैंड रेज है, लेकिन 10:30 हो गया तो प्रोग्राम एंड करने का समय हो गया, तो यहीं पर मैं प्रोग्राम एंड करना चाहूंगा और धन्यवाद देना चाहूंगा मिसेस नीना सिंह को कि उन्होंने हमारे लिए समय दिया, इतना बेहतर ट्रेनिंग बना के हम सबको दिए। इसके साथ धन्यवाद देना चाहूंगा सारे अटेंडेंट्स को कि आपने सही में आगे बढ़ना चाहते इस वजह से हमारे ऊपर भरोसा किए, कि डिमांड के ऊपर भरोसा किए और आज की इस ट्रेनिंग को अटेंड किए। और इसी के साथ साथ इस प्रोग्राम को यहाँ एंड करना चाहूंगा।